जय गुरु जी। संगत जी कनेक्ट हो जी एक बार। संगत जी एक बार कनेक्ट हो जाइए। जय गुरु जी। संगत जी कनेक्ट हो जाइए एक बार। जय गुरु जी। संगत जी कनेक्ट हो जाइए, फिर मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। संगत जी कनेक्ट हो जाइए एक बार सब, मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। जय गुरु जी। एक बार सब कनेक्ट हो जाओ। अमरदीप जी जय गुरु जी। लक्ष्य भारद्वाज जी जय गुरु जी। हरिदर्शन जी जय गुरु जी। कैसे हैं पापा आपके? अब गुरु जी सब कृपा करेंगे। प्रमोद भारद्वाज जी जय गुरु जी। इंदर मल्होत्रा जी, मल्होत्रा अंकल जय गुरु जी। लक्ष्य जी जय गुरु जी। काफी लोग जुड़ गए, मैं अपनी बात शुरू करता हूं। सबसे पहले जय गुरु जी और लख लख बधाइयां सारी संगत नूं। लख लख बधाइयां विसाखी दियां। लख लख बधाइयां। संगत जी थैंक यू करना चाहता हूं बड़े मंदिर की मैनेजमेंट को। पंकज गर्ग जी जय गुरु जी, स्वागत है आपका। आहा करण जी जय गुरु जी। बड़े मंदिर की मैनेजमेंट का स्वागत तो दिल से है ही। थैंक यू करना चाहता हूं कि ऐसी विकट स्थिति के अंदर भी सारी संगत को वो गुरु जी के दर्शन करवाते हैं, मंत्र जाप का सुख देते हैं। हम लोग सुनते हैं, वाणी सुनते हैं, मंत्र जाप सुनते हैं। संगत जी मैं लाइव आज इसलिए आया हूं कि एक तो संगत जी को सबको मुबारकबाद देनी थी, मंदिर के मैनेजमेंट का थैंक यू करना था, और तीसरा संगत जी शायद मैं सही हूं गलत हूं, लेकिन मैं अपने अनुभव आपसे शेयर कर रहा हूं। गुरु जी का स्पेशल ट्रीटमेंट, गुरु जी का स्पेशल ट्रीटमेंट क्या होता है आप लोगों के साथ हुआ है। जब मैं आपको आज बताऊंगा तो आप एहसास करोगे कि हाँ राहुल जी जय गुरु जी। स्पेशल ट्रीटमेंट क्या होता है? स्पेशल ट्रीटमेंट होता है आप गुरु जी के बड़े मंदिर गए, आप लाइन में जा रहे हो, गुरु जी के रूप में सेवादार अंकल आए या आंटी आई, उन्होंने आपको हाथ देकर रोक दिया, दूसरी लाइन को चला दिया, फिर आपका नंबर आया, आपको कह दिया अंकल आप इधर से नहीं इधर से चले जाएं। ये स्पेशल ट्रीटमेंट की शुरुआत होती है। अशोक शर्मा जी जय गुरु जी। स्पेशल ट्रीटमेंट ऐसे होते हैं। गुरु जी के दरबार में लंगर प्रसाद के लिए 4-4 आदमियों की लाइन बिठा दी जाती है। सेवादार अंकल आपको कहते हैं कि आप आंटी इधर बैठ जाइए, अंकल इधर बैठ जाइए। सबको 4-4 लोगों के साथ खाना खाने का, लंगर प्रसाद ग्रहण करने का मौका मिलता है और आपको सिंगल थाली मिल जाती है। ये गुरु जी की स्पेशल ट्रीटमेंट है। कई बार ऐसा होता है कि चाय प्रसाद आपने ले लिया है, लेकिन अंकल आएंगे, वो कहेंगे जी चाय प्रसाद ले लो अंकल, आप कहोगे नहीं मैं ले, लेकिन ले लो अंकल और ले लो। वो गुरु जी आते हैं, ये होता है स्पेशल ट्रीटमेंट।
ये वो ट्रीटमेंट है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। रामनगर से बस जाती है गुरुजी के मंदिर में, गुरुजी लेके जाते हैं। तो एक आंटी हमारे साथ गई थी, मेरी अंजलि आंटी की सहेली हैं वो, उनका बेटा बीमार रहता था। तो उन्होंने अंजलि आंटी से कहा कि अंजलि आंटी आप जाते हो, हमें भी ले चलो, मेरा बेटा ठीक नहीं रहता। तो अंजलि आंटी ने कहा ठीक है जी, वो तो गुरुजी का घर है, वहाँ तो कोई भी जा सकता है, आप चलिए। वो गए, उनके साथ भी स्पेशल ट्रीटमेंट पहली बार में हुआ। कैसे हुआ? आंटी को चाय प्रसाद मिली, आंटी के बेटे को चाय प्रसाद मिली, लेकिन एक अंकल फिर आए। वो अंकल नहीं थे, गुरुजी थे। मैं आपको बार बार यही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सेवादारों के अंदर गुरुजी होते हैं। गुरुजी ने कब किसको क्या निर्देश देना है वो सेवादारों के थ्रू ही देते हैं, इसलिए सेवादारों की रिस्पेक्ट करें, सेवादारों की बातों को माने। तो अंकल आए कि आंटी चाय प्रसाद, उन्होंने कहा हो गया, नहीं 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 ले लो, एक इनको दो, बेटे को दो, अंकल को दो, छोटे अंकल को दो। उन्होंने वो चाय प्रसाद ग्रहण किया। और आप बिलीव करना, जब वहाँ से मंदिर से हम वापस आए, उसके 2 दिन बाद मेरी अंजलि आंटी को कॉल आती है कि अंजलि आंटी ऐसे ऐसे वहाँ पर 2 बार चाय मिली थी पीने को। तो अंजलि आंटी ने टोका, वो चाय नहीं थी, वो चाय प्रसाद था। कह रहे वो अंकल ने ज़बरदस्ती दी। कह रहे बस वो जो ज़बरदस्ती दी थी वो ब्लेसिंग थी, स्पेशल ब्लेसिंग, उसे बोलते हैं स्पेशल डोज, जो गुरुजी ने आपको दी। और बिलीव करना, उनका बेटा बिल्कुल ठीक, पहली बार में ही वो ठीक हो गया। मेरी अंजलि आंटी ने मुझसे कहा देवेंद्र अंकल वो ऐसे ऐसे मेरी सहेली गई थी ना, उनका बेटा गया था, जो मैं आपको बता रही थी, वो ठीक हो गए। तो मैं हंस पड़ा। मेरे हंसने का कारण था, कारण क्या था? कारण यह था गुरुजी के दरबार में जाकर तो सबने ठीक होना है। किसी के कर्म जल्दी ठीक करवा देते हैं, किसी के कर्म थोड़ा रुक के ठीक करवा देते हैं, किसी के कर्म सिर्फ जाने से ही कटते हैं। ठीक होना गुरुजी के हाथ। इसलिए अपना भरोसा, अपना विश्वास कायम रखें और नोटिस करें कि आपको कब गुरुजी स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं। सबको मिलता है, लेकिन किसी को उसे जज करने का तरीका नहीं आता। अब मेट्रो से कई संगत जाती है, जब वो छतरपुर मेट्रो स्टेशन पे उतरती है, उतरने के बाद जब वो जो ऊपर का ब्रिज बना हुआ है, ब्रिज उसको क्रॉस करके जब नीचे रोड पे आती है, तो वहाँ पर 3 व्हीलर खड़े होते हैं, ग्रामीण सेवा खड़ी होती है। लेकिन कई बार क्या होता है, मेरे साथ हुआ है, मेरी आंटी के साथ हुआ है, गाड़ी आके रुकती है, अंकल बड़े मंदिर के लिए बैठी है, वो स्पेशल ट्रीटमेंट है, वो गुरुजी आते हैं आपको लेने। कई बार आप अपनी गाड़ी लेके जा रहे होते हो, रास्ते में कोई संगत हाथ देके कहती है कि अंकल बड़े मंदिर जाना है, वो भी गुरुजी हैं जो आपके साथ जाना चाह रहे हैं। जब तक हम रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, श्रद्धा नहीं उत्पन्न करेंगे अपने अंदर, हमें गुरुजी के स्पेशल ट्रीटमेंट का पता नहीं है। तो संगत जी, ये जो समय चल रहा है कोरोना का, इससे डरो नहीं। गुरुजी ने इतनी बड़ी बात आप लोगों से शेयर कर दी है कि बड़े मंदिर से गुरुजी कहते थे सोशल मीडिया से दूर रहें, और आज सोशल मीडिया पे ही गुरुजी का बड़ा मंदिर का दरबार दिखाया जा रहा है, मंत्र जाप आप लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। ये सब गुरुजी कर रहे हैं। ये है स्पेशल ट्रीटमेंट। स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए आपको अपने आप को बदलना होगा, अपनी सोच को बदलना होगा। स्पेशल ट्रीटमेंट तब आपको नजर आएगा। आज मैं लाइव आ रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ, तो आपको एहसास हो रहा होगा कि हाँ, हमारे साथ भी कभी ना कभी स्पेशल ट्रीटमेंट जरूर हुआ है। सबके साथ होता है, लेकिन कुछ उसे महसूस करते हैं, कुछ नहीं करते। महसूस वो करते हैं जिनके कर्म कट चुके होते हैं, जिन्हें गुरुजी का आभास होता है कि गुरुजी हमारे साथ कब क्या कर रहे हैं, वो उन्हें पता होता है, सब पता होता है। तो कोशिश करें, अच्छे कर्म करें, सेवादारों की इज्जत करें, सेवादारों की बात को मानें, क्योंकि संगत और सेवादार दोनों के अंदर गुरुजी हैं। किस रूप में आपको मिल जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। आपके साथ अगर गुरुजी की संगत है तो आप उसकी भी रिस्पेक्ट करें। अगर मंदिर में या किसी सत्संग में सेवादार हैं, उनकी बात को मानें। वो गुरुजी उनसे कहलवाते हैं कि आंटी आप यहाँ बैठो, आप वहाँ बैठो, उसका भी कारण है, वो भी स्पेशल ट्रीटमेंट है। कैसे है? सपोज करो आप पीछे बैठे हो, किसी सेवादार ने कहा आंटी आप आगे आके बैठो, तो गुरुजी ने जिस डिग्री की ब्लेसिंग आपको देनी है ना, वो जगह के अकॉर्डिंग देनी है। गुरुजी तो हर जगह विराजमान है,
विराजमान है ना। अब होता क्या, आप क्लास में जब आप पढ़ते थे, छोटे थे, तो टीचर क्या करता था, जो बच्चे अच्छे होते तो उनको आगे बिठा लेता था कि भी ये पढ़ने वाले बच्चे हैं, इनको आगे बिठाओ। गुरुजी भी वैसा ही करते हैं, आप अच्छे बनो ताकि गुरुजी आपको आगे बिठाएं। हम लोग कई बार जाते हैं ना गुरुजी के बड़े मंदिर, तो मन में एक अरमान होता है कि आज गुरुजी के मेडिटेशन हॉल के अंदर बैठने का मौका मिल जाए और सबसे आगे मिल जाए। ये लालच है हमारा, और ये होना चाहिए, होना चाहिए। ये तभी पूरा होता है जब आपके कर्म अच्छे होते हैं। एक बार मेरे कहने पे बड़ी ईमानदारी के साथ आप बड़े मंदिर जाएं, जैसे सेवादार बोलते हैं वैसे जाएं, आप देखना आपको स्वर्ग की अनुभूति होगी। ज़्यादातर संगत क्या करती है, बड़े मंदिर जाते हैं, घर से गुरुजी हम आपके मंदिर आ रहे हैं, हमारी ये बात है, हमारी ये इच्छा पूरी करना, हमारी वो इच्छा पूरी करना। और बड़े मंदिर पहुंचते के साथ ही सबसे पहली गलती क्या करते हैं, सेवादारों से बदतमीजी। उसके बाद गलती क्या करते हैं, अपनी मर्जी से चलते हैं। अरे गुरुजी कहते हैं मैं छोड़ के चप्पलों के साथ फिर मेरे दरबार में आओ। और आजकल क्या हो रहा है, लोगों के अंदर मैं भरी हुई है। लास्ट टाइम भी मैंने एक सत्संग शेयर किया था कि एक अंकल नीचे अपना नाम लिख देते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं वो, लेकिन नीचे नाम लिख के उसको सब खराब कर देते। मैं उनका नाम नहीं लूँगा। सोनिया आंटी जो बड़े मंदिर में सेवादार हैं, मैंने उनका सत्संग सुना उस दिन, मुझे बहुत अच्छा लगा। आंटी आपने बहुत अच्छा बोला, आप बोला कीजिए। लोगों के अंदर पॉजिटिविटी तभी आएगी, जो जो चीज़ें आपने कही बिल्कुल सही कही हैं, कहनी चाहिए। मुझे सपना आया, ठीक है आया होगा, देते हैं गुरुजी दर्शन सपने में, लेकिन वो सिर्फ आपके लिए है जो आपके सपने में आया, वो औरों के लिए नहीं है। लेकिन लोग वक्त समझते नहीं है। गुरुजी कहते हैं मैं जो प्रसाद आपको दे रहा हूँ, चाहे वो सत्संग में दूं या मंदिर में दूं, उसे पास ऑन नहीं करना। फिर आप अपना सपना पास ऑन क्यों करते हो, नहीं करना चाहिए। जो ब्लेसिंग आपको मिली है वो आपके लिए है। सत्संग शेयर करना एक अलग चीज है, सपना शेयर करना और दूसरे के ऊपर उसको थोपना वो गलत चीज, वो गलत है। मैं आज फेसबुक पे पढ़ रहा था, एक अंकल ने लिखा हुआ था मैंने ऐसे फेसबुक पे डाला, मैंने ऐसे डाला, वो सब चीज़ें हो रही हैं, गुरुजी ने मुझे शक्ति दी है, गुरुजी ने मुझे ये बताया है, गुरुजी ने मेरे ऊपर मेहर की है। क्या बातें कर रहे हो, क्या बातें कर रहे हो। सोनिया आंटी का सत्संग सुनने के बाद भी आपको समझ नहीं आई, चलो हम तो एक ठीक है, हमने कहा, किसी ने माना किसी ने नहीं माना, कोई बात नहीं। लेकिन मंदिर के सेवादार खुद लाइव हो रहे हैं, खुद आपसे बोल रहे हैं कि सपने की बात मत करो। आप अपने आप को क्यों पब्लिसिटी स्टंट करते हो, क्यों करते हो? आप वो चीज़ बोलो जो सही है, जो सच है, जिसका असर हो। और असर करने के लिए गुरुजी किसी से भी बुलवा सकते हैं, चाहे वो मैं हूँ, चाहे सोनिया आंटी हो, चाहे कोई भी हो। जरूरी नहीं है कि देवेंद्र अंकल बोल रहे हैं तो सही बोल रहे होंगे, नहीं, मुझसे भी गलतियां होती होंगी और हुई होंगी। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो भी, या आगे कुछ हो जाती है तो भी मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मैं अपनी तरफ से कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करता जिससे किसी को ठेस लगे, लेकिन क्या करूँ, मजबूर हूँ मैं आदत से, मुझसे वो चीज़ नहीं देखी जाती जो गलत होती है, नहीं देखी जाती। आप लोग इस सपने की बातें मत किया करो। आप ये मत बोला करो मुझे गुरुजी ने ये कहा, उन्होंने ये कहा, नहीं, गुरुजी ने जिसको जो कहना है वो अपने आप कह लेंगे। अरे गुरुजी हमारे देवता हैं, हमारे भगवान हैं। गुरुजी भी किसी को जरिया बनाएंगे कि मैंने ये बात कहलवानी है उसको? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। गुरुजी के लिए सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है। सृष्टि के रचयिता हैं वो। आज जितनी संगत है, जितनी भी संगत है, सबके घरों में मंत्र जाप चल रहे हैं, सबके घरों में सत्संग हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? गुरुजी करवा रहे हैं तो हो रहे हैं। तो संगत जी, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, सिर्फ एक ही बात बोलूँगा, जो आपको अच्छा लगता है, जिस चीज़ की गवाही आपका दिल देता है ना, वो काम करें। गवाही हमेशा दिल वही देगा जो सही होगा। आप सत्संग करें, घर में करें। घर पे रहेंगे तो सेफ रहेंगे, गुरुजी के चरणों में रहेंगे, जैसे हम बैठे हुए हैं। हम बैठे हुए हैं ना, हम गुरुजी की शरण में हैं।
गुरुजी सबकी रक्षा कर रहे हैं, लेकिन कुछ फ़र्ज़ तो हमारा भी बनता है ना कि हम घर रहें। अरे घर रहो, आपको मौका मिला है, सिमरन करो, गुरुजी के मंत्र जाप का कवच अपने घर के चारों तरफ बना दो ताकि कोई गलत शक्ति अंदर ही ना आ पाए। आपके पास मौका है, आप करते क्यों नहीं? इतनी बड़ी शक्ति आपके साथ है, आप करो, इस चीज़ को करो आप, लेकिन दिखावा मत करो। मैं हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, दिखावा मत करो। लोग बाग अपना सत्संग लाइव डाल रहे हैं, कैसा? ये देखो जी हम सत्संग घर, अरे घर सत्संग घर पे कर रहे, मंदिर का लाइव तो समझ में आता है कि हम लोगों को दर्शन करा रहे हैं, उनका दिल से धन्यवाद है, थैंक यू है उनका, मैनेजमेंट का मंदिर की, कि हमें मंदिर के दर्शन हो रहे हैं, गुरुजी के दरबार के दर्शन हो रहे हैं। लेकिन हर दूसरे दिन कभी कोई अपना सत्संग डाल देता है, जी मैं ये दीपक जलाया, गुरुजी का गुरबानी चल रही है। अरे भाई, सत्संग आप अपने लिए कर रहे हो या पब्लिक के लिए कर रहे हो? आप अपने घर में शुक्राना सत्संग करें, किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं। जितने मेंबर आप घर के हो वो प्लस मुखिया घर के गुरुजी, उनको बुलाओ, उनको विराजमान करो, उनसे अपने दिल की बात करो, उन्हें कहो गुरुजी बड़ी विकट स्थिति है, आपके तो अनेक रूप है, जितनी संगत है उतने आपके रूप है, तो हर एक संगत के यहाँ एक एक रूप छोड़ दो अपना, हमारे साथ रहो गुरुजी, आप जो बात करने वाली वो करो, इधर उधर के बहकावे में मत आओ, दिखावा मत करो। सोनिया आंटी, मुझे आपका सत्संग बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही मल्होत्रा अंकल है जो दरबार डेकोरेशन करते हैं, उनका भी दिल से धन्यवाद है। इतने खूबसूरत, इतने अच्छे अच्छे दरबार मैंने उनके देखे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। जिसे भी कभी सत्संग कराना होता है वो मल्होत्रा अंकल को ही कॉल करता है। मल्होत्रा अंकल, आपका भी धन्यवाद, आपके ऊपर भी गुरुजी की विशेष कृपा है, तभी इतने खूबसूरत भजन आप दरबार जो है सजाते हैं। संगत जी, सिर्फ लाइव आने का एक ही कारण था, सिर्फ एक ही, कि आपको मौका मिला है। सुरक्षा कवच मैनेजमेंट ने तो दिया है, पूरी सृष्टि में चल रहा है, पूरी फेसबुक पे चल रहा है बड़े मंदिर का। आप अपने घर में सुरक्षा कवच अपना खुद बनाएं, मंत्र जाप करें, गुरुजी को बुलाएं, गुरुजी के साथ रहें, गुरुजी को कहें आप हमारे साथ रहो। गुरुजी के अनेक रूप हैं, जितनी संगत उतने गुरुजी के रूप, लेकिन आपने चुनना है। संगत जी, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बस इतना ही आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि दिखावा बिल्कुल ना करें, सिर्फ गुरुजी का नाम लें, अपने लिए लें। गुरुजी का नाम आपने लेना है, अपने और अपने परिवार के लिए लेना है। बस घर रहें, सेफ रहें, गुरुजी की शरण में रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरु।